चलो बेटा तैयार हो जाओ, पेन निकाल लो, नोटबुक निकाल लो। आपको भी मेरे साथ कैलकुलेशन करना है, कुछ नया सीखना है। ठीक है, आज ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करना सीखेंगे, है ना। तो चलो देखते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज कि साइन 60 है, साइन 45 है, साइन 90 है, साइन 0 डिग्री है, साइन 30 है, उसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे। जनरली लोग क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं, है ना। हमें रट्टा नहीं मारना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका एक शॉर्टकट मेथड आपको बताऊंगा कि साइन 0 डिग्री कैसे निकालोगे, है ना। साइन 30 कैसे निकालोगे, साइन 45, साइन 69, साइन 90। इसी तरह कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, tan, कॉट, कोसेक, सेक, सबकी वैल्यू निकालना हम यहाँ पर सीखेंगे। ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। ठीक है, चलो हम टेबल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं साइन, मीन्स साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी। ठीक, ये वैल्यूज निकालने से पहले थोड़ा सा एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर 0 लिखना है आपको, 1 लिखना है, 2 लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है, यहाँ पर 4 लिखना है। 0, 1, 2, 3, 4। 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए नंबरिंग कहां से करनी है, 0, 1, 2, 3 एंड 4 से करनी है। ठीक है, फिर क्या करना है, सबके नीचे 4 लिख देना है। लिख दिया, सबको डिवाइड कर दिया 4 से। चलो अब क्या करना है, सबको रूट में कन्वर्ट कर देना है, अंडर रूट। 3 स्टेप, पहला 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, सेकंड टाइम मैंने सबको डिवाइड किया 4 से, थर्ड टाइम क्या किया, सबको अंडर रूट में रख दिया। 0.4 मीन्स 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। 1/4, 1 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 आएगा और 4 का निकालोगे तो 2 आएगा। वैल्यू क्या हो गई, 1/2। ये 2/4 है, 2/4 का मतलब क्या होता है, 1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट √2। इसी तरह √3 का क्या होगा बेटा, 3 और 4 का हो जाएगा 2, √3/2। 4/4 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। हमने साइन की वैल्यू निकाल दी है। साइन 0 मीन्स 0 डिग्री मीन्स 0, साइन 30 डिग्री मीन्स 1/2, साइन 45 कितना हो जाएगा बेटा, 1/√2, साइन 60 क्या हो जाएगा, √3/2 एंड साइन 90 हो जाएगा 1। अब यहां पर आपको लिखना है कॉस। ठीक है, चलो लिख दिया कॉस 1 लिख दिया, देन √3/2 लिख दिया, देन 1/√2 लिख दिया, देन 1/2 लिख दिया, देन 0 का 0 लिख दिया।
क्या किया, इस साइड से लिखना चालू किया। क्या मिल गया बेटा, साइन के बाद कॉस, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। देन आप लिख दो tan। आप सीक्वेंस कोई भी लो, टेंशन मत लेना, है ना। साइन कॉस, tan कॉट, सेक कॉसेक, इस तरह से आप ले सकते हो, ठीक है। चलो, tan क्या होता है, हमें सबको पता है tan क्या होता है बेटा, साइन अपन कॉस, 0/1 क्या हो जाएगा 0, 1/√3, 1/√3, 2 तो कैंसल हो जाएगा, है ना, 1/√3। इसी तरह 1/1 क्या हो जाएगा 1, √3/1 मीन्स √3, एंड 1/0 नॉट डिफाइड। टर्म क्या यूज होगा, नॉट डिफाइड। कॉट not defined, then √3 1, 1/√3, and then 0, not defined, √3 1, 1/√3 and 0। tan का हो गया, cot का हो गया, cosec लिखते हैं। cosec क्या होता है बेटा, साइन का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0, नॉट डिफाइंड, 2/1 2, √3 √2/1 √2, 2/√3, देन 1 का 1, ठीक है। ये जो साइन की वैल्यू थी इसी को हमने रिवर्स किया, है ना, रेसिप्रोकल लिया। रेसिप्रोकल मीन्स 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/√2 ऐसा करोगे कहीं पे भी देखो 1/1/2, ये क्या होता है 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 1 × 2/1, ये 2 कहाँ जाता है यहाँ पर, तो लिख दिया। इसको किया √2, इसको किया 2/√3, उसको किया 1, ठीक है। चलो कॉसेक हो गया। अब सेक का निकालते हैं। वन बाई वन 1/3√2, ये अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3, या कॉसेक का उल्टा कर लो, √2 देन 2 देन नॉट डिफाइंड। ये आपके पास साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक एंड सेक की वैल्यू आ गई। इसी वैल्यू को यूज करके नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको एनालिसिस करना है यहाँ पे बहुत जरूरी है। या देखो साइन की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, 0 से जब हम 30 जाते हैं 45 60 90, तो क्या हो रहा है साइन की वैल्यू जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, 0 से लेकर के कहां तक जाती है 1 तक जाती है। कॉस के केस में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है कॉस की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज कर रही है 1 to 0। टेन की देखो क्लियर है, वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। कॉट की वैल्यू देखो डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है कॉट की वैल्यू क्या हो रही है, एंड नॉट डिफाइंड √3 मीन्स 1.73 देन 1 फिर 1/√3 एंड देन 0, वैल्यू क्या हो रही है धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। इसी तरह कॉसेक की देखो वैल्यू डिक्रीज कर रही है 2 देन √2 मीन्स 1.4142, तो इसको देखो 1.1 समथिंग आ जाता है, उधर देखो 1 डिक्रीज कर गई। सेक की वैल्यू देखो इंक्रीज कर रही है ना,
तो आपको ये ध्यान में रखना है कि थीटा की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है, कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है, टेन की वैल्यू इंक्रीज होती है, कॉट की वैल्यू डिक्रीज होती है। इसी तरह कॉसेक की वैल्यू डिक्रीज होती है और कॉट की सेक की वैल्यू इंक्रीज होती है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इवेल्युएट, आपको इसका वैल्यूएशन निकालना है। ठीक है, मींस कैलकुलेट करके बताना है कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 कितना होगा, है ना। चलो हम यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। साइन 60 की वैल्यू हर किसी को याद होगा, है ना, कितना होता है बेटा, √3/2 इंटू कॉस 30 क्या होता है, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू कॉस 60 1/2। जो वैल्यू हमने टेबल में निकाला था वही वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं। √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। कितना हो गया बेटा, 3 प्लस 1 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका वैल्यूएशन हमने किया, इवेल्युएट किया, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इवेल्युएशन करना है। 2 tan 45 क्या होता है बेटा, 1 स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू रख दिया, प्लस cos 30 क्या होता है, √3/2 स्क्वायर किया क्योंकि cos स्क्वायर है ना। cos 60 क्या होता है, √3/2 उसका भी स्क्वायर किया, 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। √3 का स्क्वायर 3 किया, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, इसी तरह √3 का स्क्वायर 3 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, इक्वल टू 2। ये क्या हो गया बेटा, प्लस 3/4 एंड माइनस 3/4 आपस में कैंसल हो गया, आंसर क्या मिला आपको, 2। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इसका वैल्यूएशन अपने को निकालना है। ठीक है, cos 45 क्या होता है बेटा, 1/√2 वैल्यू लिख दिया, है ना। sec 30 क्या होगा, याद है किसी को, चलो याद है किसी को, 2/√3। sec 30 कितना हो गया, 2/√3 प्लस cosec 30 2 वैल्यूज रख दिया। ठीक है, इक्वल टू 1/√2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, क्या हो गया बेटा, 2√3, √3 इंटू 2 2√3 अपॉन √3। ठीक है, यहां तक तो समझ में आता है, हमने कर दिया। अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 प्लस 2 √3। ये थर्ड और फोर्थ को क्या किया बेटा, रिवर्स कर दिया, है ना, और डिवीजन में था क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन। ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया,
साइन जो डिवीजन की थी वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गई। अब 1 इंटू √3, √3, 2 इंटू 2, 2√2, 2 इंटू 2√3, 2√6। लेकिन अभी भी एक इशू है। इशू ये है कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो इर्रेशनल नंबर है और अपने को इर्रेशनल नंबर नहीं चाहिए होता है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, है ना। तो चलो रेशनलाइज करते हैं। √3 अपन 2 √2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6 अपन 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, यहाँ पे प्लस था तो उसी का माइनस लेके मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। क्या मिल गया बेटा, 2√6, √3 इंटू √2 √6, √3 इंटू √6 कितना हो जाएगा, 2√18, है ना, अपन a प्लस बी, a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। स्थिति तो बदल गई बेटा, है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। टू √6 माइनस 2 इंटू 3√2, √18 का मतलब क्या होता है, 3 3 जा 9, 2 जा 18, √18 को हम बाहर क्या लिखेंगे, 3√2 अपन 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 का 4 हुआ और √2 का 2 हुआ, तो कितना हो गया बेटा, 4 2 जा 8। इसी तरह 2 का 4 हुआ और 6 का √6 का 6 हुआ। ठीक है, तो 4 2 2 जा 4 इंटू 6 कितना हो गया, 24। 2√6 माइनस 6√2 अपन 8 माइनस 24। यहां पे मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, -2 कॉमन लेता हूं, तो अंदर क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस में चला जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा। 3√2 माइनस, ये जो माइनस था ये प्लस में आ गया और जो प्लस है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि नीचे क्या आ रहा था, 8 माइनस 24 माइनस आ रहा था, इसलिए हमने इसको माइनस कॉमन ले लिया, -16। माइनस माइनस कैंसल हो गया, 2 8 जा क्या बचा बेटा, 3√2 माइनस √6 अपन 8। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इतनी बात याद रखना, यहां माइनस कॉमन लेना, माइनस कॉमन इसलिए लेना क्योंकि नीचे भी क्या मिल रहा है बेटा, आपको माइनस मिल रहा है ना, तो आके आप माइनस को कैंसल आउट कर सको। आपको मिल गया 3√2 माइनस √6 अपन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। वैल्यूज रखते हैं, sin 30 डिग्री 1/2 sin 30 प्लस 1 tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा, 2/√3 होल अपन sec 30 डिग्री 2/√3 cos 60 डिग्री 1/2 cot 45 1। वैल्यूज रख दिया। अब आपको क्या करना है,
2 एंड √3 का एलसीएम ले लिया, कितना बचा बेटा 2√3। 2√3 डिवाइड बाई 2, 2√3 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा √3, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया √3। 2√3 इसका कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, है ना। तो 2√3 डिवाइड बाई 1, 2√3 इंटू 1, 2√3, 2√3 डिवाइड बाई √3, 2, 2 2 जा 4। एलसीएम में से ये नंबर लेकर के डिवाइड करना है, जो आंसर आए ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे हम सिंपल मैथ में करते हैं। अपन यहां पे देखो सेक 30, ये होता है भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 2/√3। एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 2/√3, 2√3 डिवाइड बाई √3 कितना हुआ 2 इंटू 2 4, 2√3 डिवाइड बाई 2 √3 और √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया √3, कुछ भी नहीं है, 1 एज्यूम कर लो, क्या हो जाएगा बेटा 2√3। अब ये सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म, फोर्थ टर्म आपस में कैंसल होता है, इसको हम लिख सकेंगे 2√3 प्लस √3 कितना हो गया 3√3 माइनस 4, √3 प्लस 2√3, 3√3 प्लस 4, ठीक है, √3 प्लस 2√3, 3√3 प्लस 4, सेकेंड एंड फोर्थ को हमने कैंसिल कर दिया, होता है, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे फिर से क्या मिल गया बेटा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपने एक्सेप्ट करते नहीं है, इसलिए अपने क्या करेंगे बेटा 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। नीचे वाला नंबर प्लस में था इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से डिवाइड कर दिया। ये क्या हो गया बेटा 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर, है ना, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये a इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर मीन्स 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी अपान 3 3 जा 9 3 जा 27, है ना, 3 का 9 हो जाएगा और √3 का 3 हो जाएगा, 9 3 जा 27, इधर क्या हो जाएगा बेटा 16, 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, है ना, और √3
या तो आप डायरेक्ट लिख दो, एक स्टेप आगे न बढ़ाना हो तो आप सीधे लिख दो। क्या लिख दोगे? 2 3 जा 6, 4 जा 24 और √3 का √3 अपॉन 11। 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, 5 का 5 लिखा। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/2 होती है, हमें सबको पता है। 1/2 लिखा और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 लिखा। सेक 30 डिग्री है ना, 2/√3 स्क्वायर। सेक 30 2/√3 उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 1 tan 45 का एंड स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अपन साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर, cos 30 √3/2 स्क्वायर। वैल्यूज पुटअप कर दिया। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 5 5 और 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 और √3 का स्क्वायर 3। 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, अपन 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यहां तक वैल्यूज रखा और इसको हमने सॉल्व कर दिया। चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम लिया, 12, 5 3 जा 15, 12 डिवाइड बाई 3, 4 आएगा, 4 इंटू 16 64, 12 डिवाइड बाई 1 कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, 12 डिवाइड बाई 1 12, 12 इंटू -1 -12 अपन, इसमें तो 4 ही है बेटा आपका, है ना, क्या हो जाएगा 1/3। क्लियर दिखाई दे रहा बेटा? 15 प्लस 64 79, 79 माइनस 12 67/12। ठीक है, यहां पे क्या हो जा रहा है? 4/4। 4/4 का मतलब 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 67/12, क्योंकि 4/4 1 हो जाएगा, 67/12। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई देगा, आप बिंदास मुझको व्हाट्सएप करें, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और हाँ, अगर वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, एक्चुअली ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ना। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, लेकिन ऑप्शन चूज करने से पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो चलो टू का 2 लिखा, tan 30 1/√3 अपन 1 प्लस tan 30 1/√3 स्क्वायर
2 इंटू 1 2 अपान रूट 3 हो गया, और नीचे देखो 1 अपान 3, 1 का 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 बाई रूट 3 अपान 3 बन जा 3 प्लस 1 अपान 3। ठीक है, तो 2 बाई रूट 3 अपान 3 प्लस 1 4 बाई रूट 3। इसको फिर से हम लिखेंगे 2 बाई रूट 3 इंटू 3 बाई 4। ठीक है, 2 2 जा रूट 3 को अगर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, रूट 3 बाई 2। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में आपको साइन कॉस इस तरह की वैल्यूज गिवन है, आप चेक करो किसकी वैल्यू रूट 3 बाई 2 होगी। तो आपको ऑप्शन में क्या मिल जाएगा बेटा, साइन 60 डिग्री इक्वल टू रूट 3 बाई 2। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, साइन 60 डिग्री। करेक्ट ऑप्शन साइन 60 डिग्री। वन माइनस टेन स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, इसको भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑप्शन में देखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो 1 माइनस टेन 45 क्या होता है बेटा, 1 का स्क्वायर, देन 1 प्लस टेन 45 अगेन 1 और स्क्वायर, स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर लगा दिया, 1 माइनस 1 1 प्लस 1 0 अपान 2 0। आंसर क्या हुआ, 0। ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी में 0 गिवन है, वही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, पेन a इक्वल टू a की वैल्यू क्या होगी जब साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए हो। हमें याद है बेटा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। अगर यहाँ पे मैं 0 रखूं साइन ए की, तो 0 इंटू 2 0 और 2 इंटू 0 0, है ना। तो यहाँ पे भी देखो सेट हो जाएगा, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, साइन 2 0 2 साइन 0 डिग्री, ये हो गया साइन 0 डिग्री, और 0 डिग्री की वैल्यू भी 0 ही होती है, तो क्या हो जाएगी 0। यही एक ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, a इक्वल टू 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री पर ये ऑप्शन करेक्ट बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 क्या होता है बेटा, 1 अपान रूट 3 अपान 1 माइनस 1 अपान रूट 3 का स्क्वायर, 2 अपान रूट 3, 2 इंटू 1 2 अपान रूट 3, 1 माइनस 1 और रूट 3 का क्या हो जाएगा बेटा 3, इसको हम लिखेंगे 2 बाई रूट 3, 3 बन जा 3 माइनस 1 अपान 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अपना लिया, क्या हो गया बेटा 2 अपान रूट 3 अपान 3 माइनस 1 2 अपान 3। वापस इसको क्या करना है, आपको रिवर्स कर देना है, डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में लगे, 2 2 कैंसल, क्या बचा 3 अपान रूट 3
3 को √3 से डिवाइड करोगे क्या आता है? √3 आता है ना? क्यों आता है? क्योंकि 3 का मतलब क्या होता है बेटा? 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3 अपन √3। 3 की जगह हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। √3 नीचे है ही, कैंसल किया, देखो क्या बचा? √3। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन चेक करो, वहां पे क्या लिखा हुआ है? tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, फाइंड a एंड b। चलो पहली कंडीशन जो गिवन है वही हम लिख देते हैं। tan a प्लस बी इक्वल टू √3। tan में √3 कब आता है बेटा? 60 डिग्री पर, है ना? तो √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 60 डिग्री। tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। टेबल से लिया, √3 कब आता है? tan 60 पर, तो हमने √3 की जगह लिख दिया tan 60 डिग्री। दोनों साइड tan tan है, तो ये थीटा बराबर होना चाहिए। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। 1/√3 कब आता है tan में? 30 डिग्री पर आता है, इसलिए हमने क्या लिख दिया? tan 30 डिग्री। दैट मीन्स कि a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है? ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करके देख लेते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। ऐड कर दो, b भी कैंसल हो गया। 2a इक्वल टू 90, देन a इक्वल टू 90/2, a इक्वल टू 45 डिग्री। a की वैल्यू आपको मिल गई। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में, यू विल फाइंड वैल्यू ऑफ b। चलिए सब्स्टिट्यूट। a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। a की जगह पर हमने रखा 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, देन b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 45 को उस साइड ले गए, साइड चेंज किया तो साइन भी चेंज हो गया, इधर प्लस था उधर जाके माइनस हो गया। b इक्वल टू 15 डिग्री। दिस इज योर आंसर। a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी यहां पर सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस बी, ट्रू और फॉल्स। ये सही है या गलत है? सबसे पहले तो मैं बता दूं बेटा, यहाँ पर a प्लस बी एक सिंगल एंगल है, और जब हम इस तरह से लिखते हैं साइन a प्लस साइन बी, 2 एंगल हो जाते हैं, इसलिए फॉल्स है। लेकिन इसको मैथमेटिकल भी सॉल्व करके देख लेते हैं, है ना? तो पहले तो हम लिख देते हैं इसको फॉल्स। ये क्या है बेटा? फॉल्स है। कैसे फॉल्स है? चलो चेक करते हैं। लेट a इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इक्वल टू 60 डिग्री। आप कोई भी एंगल एज्यूम कर लो, है ना? साइन a प्लस बी
इक्वल टू साइन 30 प्लस 60। ए की जगह 30 डिग्री रखा, बी की जगह 60 डिग्री रखा, क्या मिल गया बेटा? साइन 90 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 1। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। अब हम इसको चेक करते हैं, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ए की जगह पे हमने रख दिया 30 डिग्री, बी की जगह पे हमने रख दिया 60 डिग्री। साइन 30 क्या होता है बेटा? 1/2 और 60 क्या होता है? √3/2 इक्वल टू 2 1 प्लस √3। देखो दोनों वैल्यू डिफर कर गई, विच इज नॉट इक्वल टू 1 के बराबर नहीं है। ये वैल्यू 1 आती है और ये वैल्यू क्या आती है? 1 प्लस 1 + √3/2। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है ना? इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। सिंपल भाषा में बता दूं, ये सिंगल एंगल है जब a प्लस बी ब्रैकेट में लगा देते हैं, और ये 2 डिफरेंट एंगल है, इसलिए कभी एक नहीं हो सकते। ये आंसर फॉल्स है, स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो साइन में तो वैल्यू भी इंक्रीज करती है? यस। जब आपको हमने टेबल बनाना सिखाया था उस समय बताया था कि साइन में थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है, थीटा की वैल्यू देख रहे हो ना, बढ़ती है 0, देन 1/2, देन 1/√2, देन √3/2, देन 1। दैट मीन्स कि थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? ट्रू। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases from 0 to 1 as theta increases। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है, साइन थीटा की वैल्यू 0 से बढ़ना चालू कर देती है। कहां तक जाती है? 1 तक। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज, कि कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी अगर थीटा इंक्रीज करे तो? नहीं, रॉन्ग है। टेबल उठा के देखो तो आप क्या लिखोगे? फॉल्स। जस्टिफिकेशन, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज। क्या होता है बेटा? डिक्रीज करता है एज थीटा इंक्रीजेस। और स्पेसिफिक लिखना हो तो आप लिख सकते हो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। वैल्यू कैसी डिक्रीज करती है? 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, देन 1/2, देन 0। तो वैल्यू क्या करती है बेटा? थीटा इंक्रीज करता है तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज करती है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या सभी थीटा के लिए साइन और कॉस की वैल्यू सेम आएगी? अगर वैल्यू सेम होती तो सोचो हम उसको साइन थीटा या फिर कॉस थीटा क्यों बोलते, है ना? साइन ही ना बोलते कॉस को भी, या कॉस को साइन बोलते तो साइन को कॉस बोल देते, क्या फर्क पड़ता, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। इट इज वैलिड ओनली फॉर 45 डिग्री। सिर्फ 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम होती है। वो कितना है? दैट इज 1/√2।
सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री पर ही इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, बाकी किसी पे नहीं होती। एग्जाम्पल, sin 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 एंड cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। देखो थीटा सेम है, 30 डिग्री वैल्यू डिफर कर गई है ना, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा सारे थीटा के लिए सही नहीं है। किसके लिए सही है? ओनली 45 डिग्री के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0। आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। चलो चेक करके देखते हैं, लेकिन उसके पहले बता दूं, टेबल में आपने देखा होगा cot 0 डिग्री के लिए क्या होता है बेटा? नॉट डिफाइंड, है ना। तो आप क्या लिखोगे? ट्रू। जस्टिफाई कैसे करोगे? cot A इक्वल टू 1/tan A। ठीक है, cot A इक्वल टू 1/tan A। tan 0 डिग्री इक्वल टू 0। tan 0 क्या होता है बेटा? 0 होता है ना। cot 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/tan 0। cot A इक्वल टू 1/tan A। tan A को हमने 0 डिग्री रखा है, 1/0। tan A क्या होता है? tan 0 क्या होता है बेटा? 0 होता है। हमने tan 0 डिग्री की वैल्यू रख दी 0। 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड, इसलिए ये ट्रू है। ठीक है, चलो यहां पर ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज मेरे ऊपर मेहरबानी करना, है ना। एक व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन पर, आप मुझे व्हाट्सअप करें, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल के लिंक को अपने दोस्तों को, खास करके अपने दोस्तों को भेजना न भूलें, जिससे कि उन्हें भी इस चैनल का बेनिफिट मिल सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।